हेलो नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिनेमा ग्राफिक्स में। और आज जिस मूवी की मैं एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ उसका नाम है डीमन हाउस। ये एक डॉक्यूमेंट्री हॉरर मूवी है जो कि 16 मार्च 2018 में यूएसए में रिलीज़ हुई थी और इसकी IMDb रेटिंग है 5.1 आउट ऑफ 10। ये एक ट्रू इवेंट पर बेस्ड है। इस फिल्म को फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर जैक बेगन्स ने बनाया है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और हमारी इंस्टाग्राम ID की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जाइए और उसे फॉलो कीजिए ताकि हमारी वीडियोस की अपडेट्स आपको वहां पर भी मिलती रहे। जैक ने अब तक 1000 से भी ज़्यादा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को इन्वेस्टिगेट किया है। उसका ट्रैवल चैनल पर घोस्ट एडवेंचरस नाम से एक शो भी आता था। जैक एक प्रोफेशनल था। उसने साल 2014 में डीमन हाउस से इनफेमस हुए एक घर को खरीदा था जिसकी स्टोरी ही ये डॉक्यूमेंट्री है। इंडियाना स्टेट के गैरी शहर में लटोया एमंस नाम की महिला अपनी मॉम और बच्चों के साथ एक घर में रहती थी। वो साल 2011 में इस घर में आई थी। उनके आने से कुछ ही महीने बाद घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटी स्टार्ट हो गई थी। उन्हें बेसमेंट से स्टेयर पर किसी के चलने की आवाज़ सुनाई देने लगी थी। बच्चे पोजेस होने लगे थे। डॉक्टर्स, पुलिस, चाइल्ड केयर ऑफिशियल सब ने आकर इस घर को चेक किया और सबके साथ कुछ ना कुछ बुरा ही हुआ। लोकल प्रीस्ट के फादर मैगी नॉट का मानना था कि उनके घर में डीमंस हैं, इसलिए उन्होंने फैमिली पर एक्सॉर्सिज्म किया। तब तक ये घर एक इंटरनेशनल न्यूज़ बन गया था। लेटर लटोया ने घर को बेचने के लिए रखा तो जैक बेगन्स ने इसे खरीदकर इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। लटोया और उसकी फैमिली डर कर इंडियाना स्टेट को ही छोड़कर दूसरे स्टेट में रहने लग गए थे। जैक कहता है इस घर को खरीदने से पहले उसे एक सपना आया था जिसमें 12 फीट लंबा गोट के सर वाला एक डीमन उसे दिखा था। घर खरीदने के बाद जैक के दोस्त क्रिस फ्लेमिंग जो एक ऑकल्ट मीडियम था उसने भी उसे वार्न किया, एज इन उसने उस घर पर डीमन को फील किया था। जैक और उसके क्रू ऐसे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को इन्वेस्टिगेट करने में माहिर थे, इसलिए वो इस वार्निंग को सीरियसली नहीं लेते। जैक अब लटोया से मिलने जाता है बट लटोया उसे नहीं मिलती। तब वो उसके पड़ोसी का इंटरव्यू लेता है। वो कहता है वहाँ बच्चे हमेशा पजेस्ड रहने लगे थे। अचानक खेलते खेलते उनकी आंखें वाइट हो जाती थी। वो चीखते थे, अचानक लड़ने लगते थे, लटोया को भद्दी गालियां देने लगते थे। उसके मुताबिक उस घर में रियल में एक डीमन था। हमें आगे पता चलता है कि लटोया ने कई बार 911 को फ़ोन किया था। बच्चों को हॉस्पिटल ले जाया गया था बट उनका बिहेवियर हर बार वायलेंट ही था। चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विस ऑफिसर वलेरी वॉशिंगटन के नोट्स के मुताबिक एमंस किड्स ज़्यादा ही वायलेंट और डिस्टर्ब थे। एक बार तो एक बच्चे ने वॉल पर उल्टी चढ़ाई कर दी थी। इसे हॉस्पिटल के स्टाफ, एक साइकाइट्रिस्ट, फैमिली मेंबर्स ने देखा था। इस इंसिडेंट के बाद वलेरी इस केस से हट गई थी, एज उसे भी लगता था कि बच्चा पजेस्ड है। हमें साल 2012 में रिकॉर्ड की गई एक वीडियो देखने को मिलती है जहां लोकल पुलिस ऑफिसर चार्ल्स ऑस्टिन, उसके फेलो पुलिस ऑफिसर्स और एक न्यू चाइल्ड सर्विस ऑफिसर थी। इन सब ने घर में जाकर बच्चों की सेफ्टी को चेक किया था। तब इन्हें एक ऑडियो रिकॉर्डिंग में किसी अननोन आदमी का साउंड बाइट मिलता है। उसी रात ऑफिसर ऑस्टिन का कार रेडियो भी खराब होता है और उसमें से एक ग्रोलिंग साउंड भी आती है, लाइक कौन है यहाँ, कौन है। लेटर रेवरेंड मैगीनॉट लटोया एमेनॉस पर एक्सॉर्सिज्म करते हैं। बाकी पुलिस ऑफिसर्स घर के स्टेयर केस के नीचे डिग करने लगते हैं। वहाँ उन्हें ओल्ड किराएदार की कुछ चीज़ें गड़ी हुई मिलती हैं। ऊपर घर के विंडो से कुछ लिक्विड लीक होने लगा था। जब CPS ऑफिसर उसे टच करती है तो उसका पूरा हाथ सुन्न पड़ जाता है। उसमें ब्लड फ्लो कम होकर वाइट हो जाता है। पुलिस इमरजेंसी में उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। ऑफिसर ऑस्टिन का मानना था कि इस घर में कुछ तो गड़बड़ है। ये सारी बात वो प्रेजेंट में जैक को बता रहे थे। इसी टाइम एक फेमस हॉलीवुड फिल्म प्रोड्यूसर जैक को धमकाने लगता है, एज वो इस पर फिल्म बनाना चाहता था। इसके लिए उसने लटोया से कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। इस घर के पुराने किराएदार का मानना था कि ये सब झूठ है, एज उनको कभी किसी डीमन ने परेशान नहीं किया था। ऐसे ही एक पुराने किराएदार मीका अपने बच्चों के साथ इस घर को देखने आती हैं। वो 90s में यहाँ रहती थी। जैक उसे घर का टूर कराता है। उसका भाई इस घर के बेसमेंट में रहता था। उसकी मौत सुसाइड से हुई थी। मीका के टूर के दौरान भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं जो कैमरा में रिकॉर्ड होती हैं। लाइक मीका को किसी ने लात मारी थी बट वीडियो में साफ दिख रहा था कि उसके पीछे कोई नहीं था।
मीका और फैमिली के जाने के बाद जैक ने अपने क्रू मेंबर्स पर चिल्लाया, उन्हें घर से निकाल दिया था। बट स्ट्रेंजली ये बात जैक को याद नहीं थी। बट सब कुछ सीसीटीवी पर कैद हो चुका था। इस घर में आने के बाद सभी पुलिस ऑफिसर्स का एक्सीडेंट हुआ था। सबकी हड्डी टूटी थी अंडर डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस। ऑफिसर ऑस्टिन पर भी जानलेवा हमला हुआ था। फादर मैगिनोट का भी बाइक एक्सीडेंट हुआ था। अब कुछ दिन बाद जैक को मीका का एक कॉल आता है जहां उसकी बेटी एरिका ने सुसाइड करने की कोशिश की थी। इस घर से जाने के बाद उसका बिहेवियर चेंज हो गया था। वो सबको गाली देने लगी थी। मीका को गाली दे रही थी। उसके रिस्ट पर स्टैब के निशान थे। उसके बैक पर 6 का निशान भी आ गया था। एरिका को 3 हफ्ते पहले ही इस घर को विजिट करने की बात भी याद नहीं थी, जबकि उसका वीडियो एविडेंस भी था। फादर मैगिनोट एरिका और फैमिली पर भी एक्सॉर्सिज्म करते हैं। जैक उसका भी वीडियो बनाता है। वीडियो में हम क्लियरली देख पाते हैं एरिका सडनली अपनी गर्दन को नीचे गिराती है विदाउट एनी रीज़न, मीनिंग कि डीमन अब उसके अंदर से चला गया था। एरिका के सुसाइड अटेम्प्ट की बात भी न्यूज़ बनती है, जो डीमन हाउस की स्टोरी में आग में घी की तरह साबित होती है। जैक के एक पुराने क्रू मेंबर डेबी कॉन्स्टेंटिनो ने इलेक्ट्रॉनिकली उस डीमन को कांटेक्ट किया था। वो भी स्टीव हफ की तरह एक मीडियम थी। डेबी को यहाँ एक लो लेवल का अनक्लियर ऑडियो मिला था। इसके 2 महीने बाद ही डेबी और उसके हस्बैंड का मर्डर भी हो जाता है। इस घर से जुड़े सब पर हमला हो रहा था। जैक अब फेमस डॉक्टर बैरी टैफ को इन्वेस्टिगेशन में लाता है, जो एक साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने अपने करियर में 4500 पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन की थी। उनका फेमस केस था द एंटिटी, जिसके ऊपर 1982 में एक फिल्म भी बनी थी। अब डॉक्टर बैरी इस घर में अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को चेक करने लगते हैं। कभी कभार हाई मैग्नेटिक फील्ड से ब्रेन में इल्यूजन्स पैदा हो जाती हैं, ट्रिकिंग की यहाँ कुछ एबनॉर्मल है। डॉक्टर बैरी की रीडिंग घर में नॉर्मल ही थे, बट कुछ प्लेसेस पर जैसे बेसमेंट में वो सीवियर था। रीडिंग हर जगह कांस्टेंट नहीं था, प्लेस टू प्लेस वो वेरी हो रहा था। घर में आते ही डॉक्टर बैरी की हेल्थ खराब होने लगती है। वो बाथरूम यूज़ करने जाते हैं, तभी एक ब्लैक एंटिटी कैमरा में रिकॉर्ड हो जाती है। वीडियो को फुल स्लो मोशन पर चलाने से वो क्लियरली दिख रहा था। उस ब्लैक एंटिटी ने डॉक्टर बैरी जैक के कैमरामैन एडम को टच किया था। ये बात जैक को कुछ दिन बाद पता चली, जब उसके क्रू मेंबर ने इसे नोटिस किया। डॉक्टर बैरी कहते हैं इस घर से वो सीधा अपने होटल गए थे, वहाँ रेस्ट कर रहे थे। अचानक उन्हें ज़ोर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। उन्हें किसी ने उठाकर ज़मीन पर फेंक दिया। उनके कान से अब खून बहने लगा था। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उन्हें एक शॉकिंग बात पता चली। उनके सभी ऑर्गन्स फेल हो रहे थे। इस घर में आने से पहले वो हेल्दी थे, बट यहाँ आते ही बीमार पड़ गए। जैक का कैमरामैन एडम भी एबनॉर्मल तरीके से बिहेव कर रहा था। वो होटल में जैक और उसके क्रू पर गाली देकर चिल्ला रहा था। ये सब बातों को जैक रिकॉर्ड करते जा रहा था। एडम का कहना था उसे एक गोट जैसे डीमन की विजन्स आ रहे हैं। मैं माइंड को लूज कर रहा हूँ। एडम की मेंटल हेल्थ भी इसके बाद खराब होती चली गई। जैक अब अल्टीमेट टेस्ट के तहत घर के सभी विंडोज़ और डोर्स को प्लाईवुड से सील करता है। ऑफिसर ऑस्टिन से कहता है वो अकेले इस घर में एक रात बिताएगा। घर के हर रूम में सीसीटीवी कैमरा लगाता है। उसके क्रू से मॉनिटर कर रहे थे। यहाँ पर जैक का कहना है कि आधी रात के बाद उसे वॉल से एक ब्लैक मास आते हुए दिखा। कुछ अजीब सी साउंड्स भी सुनाई दी, इवन दो वो घर में अकेला था। जैक पर हुआ अटैक सीसीटीवी में रिकॉर्ड भी हुआ था। इसके बाद जैक की आंखें तेजी से जलने लगी थी। उसे डबल विजन्स दिखने लगे थे। ये परमानेंट आई डैमेज था। उसने डॉक्टर्स को दिखाया, बट सर्जरी से वो ब्लाइंड भी हो सकता था। डॉक्टर्स ने उसे प्रिज्म ग्लासेस प्रेस्क्राइब कर दिए फॉर लाइफ। जैक कहता है उसके करियर की सबसे डरावने और रियलिस्टिक केस में से ये नंबर 1 पर है। इसके बाद उसने उस घर को तुड़वा दिया था। इस घर के प्लॉट पर लोग अब आकर सैटेनिक रिचुअल्स कर रहे हैं। जैक का मानना है कि ये हाउस रियल में एक डीमन के पोजेशन में आ गया था। इस घर में जो कोई भी गया उसके साथ कुछ ना कुछ हेल्थ प्रॉब्लम ज़रूर हुई। ओवरऑल ये एक अच्छी हॉरर डॉक्यूमेंट्री है। यहाँ पर कई चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं हो सकती। मीका के डॉटर का सुसाइड मुझे सबसे ज़्यादा शॉकिंग लगा। गैरी पुलिस डिपार्टमेंट में, लोकल चर्च में इस केस से जुड़ी डिटेल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है, इसलिए इसे सिर्फ हॉक्स की तरह डिस्पोज भी नहीं कर सकते। अगर आपको ये हिंदी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए।
और हमारी इंस्टाग्राम आईडी की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जाइए और उसे फॉलो कीजिए ताकि हमारी वीडियोस की अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलती रहे।